जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का 2022 में बिहार बोर्ड के माध्यम से एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2022 में संस्कृत सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप क्लास 10th 2022 में बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको पहले से यह जानकारी होना चाहिए कि आपके विषय में संस्कृत में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जानकारी न रहे, प्रश्न ही जानकारी न रहे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समझिए कि आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है और आप अपने मन पसंद से आप जितना चाहे उतना नंबर अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्जामिनर हैं, तो आपको यह पता रहना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि जो संस्कृत क्लास 10th में बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनकी संख्या कितनी होगी और कितने कितने अंक पूछे जाते हैं, वही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए एक नंबर में पूछता है संधि। संधि पूछेगा, हर हाल में पूछेगा। 4 या 5 अंक का हर एक साल संधि पूछा जाता है। इसे अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। तो संधि अगर हमारे पास आप लोग पढ़े होइएगा तो हम बताए थे और पढ़ाए भी थे अलग अलग तरीक़ों से। संधि कम से कम 4-5 नियमों से पूछा जाता है। उसके बाद समास। समास पूछा जाता है। 5 या 6 समास प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप लोग समास भी ठीक से देख लीजिएगा। उसके बाद प्रत्यय है। प्रत्यय भी 4 या 5 अंक का प्रत्येक साल पूछी जाती है। तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। उसके बाद है उपसर्ग। उपसर्ग भी प्रत्येक साल 7, 8, 5, 6 की संख्या में प्रत्येक साल पूछी जाती है। तो आप लोग उसे अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। प्रत्यय और उपसर्ग में कोई खास अंतर नहीं है। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। यानी कोई शब्द के पहले आए तो उसे हम क्या कहेंगे, पहले आ रहा है तो उपसर्ग है और अंत में आ रहा है तो प्रत्यय है। तो अगर आप लोग इसको सही ढंग से सब पढ़े हुइएगा प्रत्यय और उपसर्ग में, तो प्रत्यय और उपसर्ग पहचानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए उसके बाद विभक्ति पूछता है। विभक्ति पूछता है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति पूछता है। हर एक साल दे देगा दुर्गा पूजा वसरे, और वसरे लिख देगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा वसरे दे देगा दुर्गा पूजा वसरे। पूछेगा इसमें कौन सा विभक्ति है। इससे प्रत्येक साल ऐसी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो देखा दुर्गा पूजा वस्त्र में कौन सी विभक्ति है, तो वस्त्र एकले आ रहा है। तो हम आपको ट्रिक बताए थे कि दुनिया के कोई भी शब्द हो अगर उसके अंत में एकले आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सप्तमी। तो इसमें सप्तमी विभक्ति होगा। अगर आप लोग बालक शब्द, फल शब्द, लाता शब्द और अस्मद युष्मद शब्द अगर याद कर लीजिए किए होंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी विभक्ति पहचानने में। और मुनि शब्द भी है तो यह और एक नदी शब्द है। यह महत्वपूर्ण शब्द रूप है, इसे याद कर लेना चाहिए। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग शब्द रूप का वीडियो नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद कारक पूछता है प्रत्येक साल। ये तो कारक है और यहाँ पे क्या है, कारक सूत्र है। इसमें कारक है जैसे देगा बालकाय। बालकाय, बालकाय में कौन सा कारक है, तो बालकाय में कौन सा कारक है ऐसे पूछेगा। तो सबसे पहले के बालकाय बालकाय में कौन सा विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी विभक्ति में कौन से कारक आते हैं, तो संप्रदान कारक आते हैं। कौन से कारक आते हैं, संप्रदान। तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक।
यानी कारक चिन्ह आपको याद होगा नहीं, कर्तन्य कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी। अगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को जो है कारक सूत्र याद होगा और कारक चिन्ह भी याद होगा। आगे देखिए कारक सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। कारक सूत्र में पूछता है, जैसे देगा मोहन पादेन खंज अस्थि, और पूछेगा पादेन में कौन सा कारक सूत्र है, या पूछेगा मोहन पादेन खंज अस्थि और इस वाक्य में कौन सा कारक सूत्र है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक सूत्र है, एनांग विकार है। यानी ऑप्शन में देगा एनांग विकार या सार्थे तृतीया, ऐसे ऑप्शन करके देगा। तो कारक सूत्र जो है हर एक साल 1 या 2 नंबर का पूछता है। उसके बाद पूछेगा शब्दरूप। शब्दरूप अभी अभी बताए हैं, बालक शब्द, लाता शब्द, फल शब्द, अस्मद, युष्मद, तत् और मुनि, और उसके बाद गंगा। ये जो है गंगा और नदी, बाकी इतना जो है क्या है जरूरी है, महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद कर लीजिएगा इतना शब्दरूप। आगे देखिए उसके बाद मूल शब्द पूछता है, पूछेगा पठेत का मूल शब्द क्या होगा, तो पठेत में मूल शब्द क्या है, पठ है। तो ऐसे हर एक साल प्रत्येक साल जो है पूछता है। उसके बाद मूल शब्द या मूल रूप। उसके बाद पूछेगा धातु रूप। धातु रूप जो है लकार में पूछता है, जिससे पूछेगा पठ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल पूछी जाती है। जैसे पूछेगा गश धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल पूछी जाती है। तो धातु रूप आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आता है लकार, दे देगा पठ किस लकार का है, पठ किस लकार का है, पठ किस लकार का है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि पठ जो है किस लकार का है। आगे देखिए उसके बाद फिर देगा पठेत किस लकार का है, तो पठेत किस लकार का, पठेत एत है पठेत, तो कौन सा लकार हो जाएगा, विधिलिंग लकार। उसके बाद पूछेगा पठंती किस लकार का है, तो तीर्थंत कौन सा लकार है, लट लकार, तो लट लकार हो जाएगा। तो प्रत्येक साल जो है लकार से क्वेश्चन आता है। और यह पठ वाला जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पठ में जो है कौन सा लकार होगा। आगे देखिए अर्धश्लोक। अर्धश्लोक जो है प्रत्येक साल देता है। अर्धश्लोक, अर्ध माने आधा श्लोक, यानी आधा श्लोक दे देगा और पूछेगा कि यह श्लोक जो है किस पाठ से लिया गया है। तो इससे भी आप लोग सही ढंग से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देगा, इसे देगा हिरणमन पात्रण डॉट 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 डॉट, और पूछेगा कि इसके बाद कौन सा जो है शब्द भराएगा और ऑप्शन में रहेगा। तो उससे हम क्या रिक्त स्थान को जो है अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। इसके लिए इसमें जो अधिक से अधिक जो है श्लोक में से उठाया जाता है। उसके बाद किताब का ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या आएगा, किताब का ऑब्जेक्टिव आएगा। जो आप लोग किताब में से ऑब्जेक्टिव जो है प्रत्येक पाठ का, एक पाठ से लेकर 14 पाठ के बीच में जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं वे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इसमें आएंगे। तो इतने मिलाकर यह जो है इसमें से पूरे मिलाकर जो है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको उत्तर कितनी देनी है, 50 गो। ठीक। उसके बाद देखिए गद्यांश जो है पूछता है 4 गो। गद्यांश कितने को पूछता है, 4 गो। 4 गो में से हमको 2 गो लिखना रहता है, कितना, 2 गो। और एक गद्यांश जो है एक 7 अंक का रहता है और एक 6 अंक का रहता है, यानी 7 6 13 अंक का, यानी गद्यांश कितने अंक का पूछता है, 13 अंक का। उसके बाद संस्कृत पत्र। संस्कृत पत्र जो आपको 4 गो देगा। संस्कृत पत्र कितने को देगा, 4 गो देगा। 4 गो में से हमको 2 गो लिखना रहता है, और 2 गो जो है, एक गो जो है 4 अंक का रहता है, तो 4 दूनी 8, यानी 8 अंक क्या हो गया, पत्र हो गया, संस्कृत पत्र। उसके बाद अनुच्छेद पूछता है 7 अंक का। अनुच्छेद देगा, जिससे गंगा पर, हिमालय पर, पटना पर, भारतीय किसान पर, या अस्माकम विद्यालय, या प्रिय कवि, या सरस्वती पूजा, होली, इस पर जो है अनुच्छेद देता है 7 अंक का। और 7 अंक का देता है, 7 लाइन हमको जो है लिख देना रहता है, और 7 अंक जो है हमको मिल जाती है। तो अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अनुवाद। अनुवाद देता है 10 गो। 10 में से हमको 6 बनानी रहती है, और यह 6 गो जो है 6 अंक का होता है, यानी अनुवाद कितना हो गया, 6 अंक का।
उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हम लोग एक पार्ट से लेकर और 14 पार्ट तक जो है संस्कृत पढ़ते हैं या सेकंड संस्कृत पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों में से मिलाकर हमको जो लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी में देता है 12 गो। कै गो देगा? 12 गो। 12 गो में से हमको 8 गो लिखना रहता है और एगो 2 नंबर का रहता है। 8 को लिखना रहता है और एगो कितना नंबर का रहता है? 2 नंबर का। तो 8 दूनी 16 नंबर का जो है क्या हुआ? लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ। कौन सी में? तो हिंदी में। तो 13, 8, 21, 7, 28, 6, 34, 16, 50, यानी 50 अंक का ये पूरा हो गया। कौन सा? सब्जेक्टिव। ये हमारा क्या है? सब्जेक्टिव है। ये हमारा सब्जेक्टिव हो गया और ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव था। ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव। 100 क्वेश्चन जिसमें 50 को बनाना है। और इधर हमारा क्या है? सब्जेक्टिव। गद्यांश है, संस्कृत है, पत्र है, अनुच्छेद है, अनुवाद है, लघु उत्तरीय है। ये मिलाकर पूरे कितने अंक है? 50 अंक का। तो 50 अंक और 50 अंक टोटल 100 अंक का एग्जाम जो है होता है बिहार बोर्ड में। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।